बताओ क्या बात है? हाँ, वापस इसलिए आ गए ना कि पैसे खत्म हो गए तुम्हारे, वरना तुम वापस क्यों आते? तुम बस ताने मारना, कभी पैसे लेने आए हो, कभी ये लेने आए हो, कभी वो। एक बात याद रखना पापा की चमची, तमीज से बात किया करो, बड़ा भाई हूँ। तुम्हें मेरी जरा सी परवाह है भी या नहीं? तुम्हारे जाने के बाद सारी पाबंदियां मुझ पर लगा दी गई हैं। इतने छोटे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, वगैरह वगैरह। दुआ करती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह हो जाए ताकि तुम्हारी बीवी ये सब कुछ सहे। तुम बस ख्वाब देखो, उससे अच्छा आइडिया ये है कि हम तुम्हारा ही निकाह करवा दें ताकि मैं, मामा और बाबा सुकून की सांस ले सकें। नहीं शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या मतलब? इस लड़के का भी यही हाल है बहन। मुझे लगता है तुम्हारा गला दबा देना चाहिए ताकि तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कुछ तो शर्म करो अपने बड़े भाई के सामने। अच्छा, अब क्या सही बात कहना भी जुर्म है? मेरा जो दिल चाहेगा वही करूँगी मैं। ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी नहीं, समझ रहे हो ना तुम? ये मेरी लाइफ है, भाग यहाँ से। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं इस घर में क्यों नहीं रहता। कोई सरफिरा है तो कोई जादूगर है और किसी को मेरी बेइज्जती करना पसंद है, तो मैं यहाँ क्या करूँ? और तुझे आजादी चाहिए। हाँ, वही तो मैं चाहता हूँ। हेलो। हेलो। इंचार्ज बनते ही तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। इतनी देर कहाँ थी तुम? मैं लंच करने गई थी। मिस्टर हकी तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने कहा तुम यहाँ नहीं हो। वो तुमसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, लंच करने में क्या इतना टाइम लगता है? उनका नाराज होना जायज है। मैं खुद मिस्टर हकी से बात कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जाते हुए दरवाजा बंद करिएगा और अगली बार नॉक करके आइएगा। क्या तुम मुझे अगर दिखा रही हो? शायद ये छोटी सी कामयाबी तुम्हारे सर चढ़ गई है। हाँ, इसको तो देखो, मैंने ऐसा क्या कहा इसे? इतना जलती है ये लड़की मुझसे। ये देखो, ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। मैंने खाद का इस्तेमाल करके इसे उगाया है। ये बहुत जल्दी तुम्हारे जख्मों को ठीक कर देगी। 1-2 दिन की बात है, बस हो गया। अच्छा आंटी, क्या ये मेरी स्किन के लिए अच्छा रहेगा? हाँ बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। ओह क्या बात है। वैसे जादूगरनियों का लेप मुझे सूट करेगा तुमने यार? मुझे जादूगरनी कहा बेटा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कहना चाह रहा था, मेरी स्किन जो है ना वो थोड़ी एलर्जिक है। अगर कुछ लगाऊंगा तो कुछ और ना हो इससे जाए। एलर्जी तो हो ही नहीं सकती। ये जड़ी बूटी है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, मैं फाइल्स चेक कर लूंगी। अरे बैठ जाओ, उठ क्यों गई? आई एम सॉरी मिस्टर हकी, मिस साहू ने कहा कि आप बुला रहे हैं। मैं बस आकर आपको सब बताने ही वाली थी। मैं लंच के लिए गई थी और फिर वहाँ पर। इसमें घबराने की क्या बात है? लंच तो हर कोई करता है। आप गुस्सा नहीं है? किस बात का गुस्सा? ये बताओ, तुम्हें देखने में इतना खड़ूस बॉस लगता हूँ क्या मैं? मैं थोड़ा लेट हो गई थी इसलिए मुझे लगा, और मिस साहू ने भी कहा था कि। उस नक्चड़ी की बात छोड़ो। आज तुम क्या हमारे यहाँ डिनर के लिए आओगी? बताओ। डिनर के लिए? हाँ, तुम्हारी प्रमोशन की खुशी में। मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन आपको जहमत होगी। अरे इसमें जहमत कैसी? इसी बहाने मेरी बीवी से भी मिल लेना। तुम्हारा बहुत पूछती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि साहब, मैं नहीं चाहती कि मैम मेरे लिए कुछ खास बनाए। तुम इसकी फिक्र मत करो, उसने तैयारी कर ली है और केक के लिए ऑर्डर कर देंगे। अब तो ठीक है ना? तो चलें फिर, वरना ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। ठीक चलो है। जल्दी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो मिस मुअज़्ज़िज़। हेलो मिस मुअज़्ज़िज़ आंटी। मामा, हमें नाश्ता करके यहाँ से निकलना होगा। किस बात की जल्दी है? मैंने खाना बनाया है बेटा। इतने दिन बाद आए हो और तुम बगैर खाना खाए जा रहे हो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वाह वाह वाह, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। या मेरे अल्लाह, इसके चेहरे को क्या हो गया? ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? लगता है इसे एलर्जी हो गई। क्या हो गया? ये किसी और का चेहरा है। अरे यार दिमिर, ये कैसे हो सकता है? आराम से यार। दिमिर, मुझे कुछ हो नहीं रहा है। हुआ है, परेशान नहीं हो। नहीं, मैं मर जाऊंगा। रुको, मैं तुम्हारा इंजेक्शन लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम
किस इंजेक्शन की बात कर रहे हो भाई? सारा इलाज तो इन जड़ी बूटियों में है। अरे मामा छोड़ दो उसे, तुम उसी से जरा ये हाल हुआ है ऐसे इसका। मैं ठीक कर देती हूँ। ये नहीं, लगवा के आराम से। तुम देखो, तुम हिलना बिल्कुल नहीं, सही हो जाओगे। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये तुम्हें फौरन आराम देगा। हाँ, मैंने जब अपनी वाइफ को बताया कि मैं कंपनी की भागदौड़ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं तो वो बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि अब हम लोग फाइनली वेकेशन पर जा सकते हैं। अगर आपको उस पर इतना ही भरोसा है तो वाकई नील बहुत टैलेंटेड लड़की होगी। मैंने कई बार मिस मोअज़्ज़िज़ से बात तो की है, लेकिन उनसे मिलने का मौका नहीं मिला आज तक। मैं आज उनसे मिल रही हूँ। मेरी बीवी हमारे बेटे की लापरवाही से बहुत ज्यादा नाखुश है। ना तो वो हमें कॉल करता है और ना ही मिलने आता है। किसी काम का नहीं है वो लड़का। पता नहीं नालायक किस पर गया है। लेकिन मुझे पता है कि वो कैसे ठीक होगा। अरे फिक्र मत ओह। करो, आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो अब आराम मामा, से लेट जाओ। सुने मेरी बात। बाबा के आने से पहले हमें जाने दें। क्यों जाने दूं बेटा? वो तुम्हारे बाबा हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं आज ऑफिस में मिलने उनसे गया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम उनसे ऑफिस में मिलने गए थे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, लेकिन बाबा मुझे देखकर इतना खुश हुए कि जैसे मेरा गला दबाएंगे। तुम नहीं जानते वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें अंदाजा होगा इस बात का कि मैं सही कहती थी। प्लीज मॉम, फिर से वही शादी की बात नहीं करें। क्यों बेटा? मेरा भी दिल करता है कि अपने पोता पोती के साथ खेलूं। वाह भाई, तुम्हारी इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आए हैं। कौन सा वीडियो? दिखाना मुझे। हाँ हाँ, वाह, देखो। 1 मिलियन। अरे तुम भी आओ देखो। मामा ये देखें हमारा वीडियो। अरे वाह। इसको देखो, ये कितना ज्यादा डर रहा है। ये या मेरे अल्लाह, तू एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल ही देता है। अगर इसके व्यूज 1 मिलियन से ज्यादा है हाँ, तो हमें इसके कितने पैसे मिलेंगे तुम बताओ? वो पैसे हाँ। पैसे बहुत ज्यादा, इतने पैसे मिलेंगे कि अब बस भी करो भाई, फिर वही कहानी। अब तो मामा को भी यकीन नहीं आएगा। चुप हो जाओ। मामा को क्यों बीच में लेकर आ रही हो? क्योंकि यकीन सिर्फ तुम्हें नहीं है। बस करो बेटा, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। एक दिन पैसे जरूर आएंगे। ख्वाब में। मामा सच में सिर्फ आप ही इस घर के अंदर मुझे समझ सकती हैं। हाँ, बस प्रॉब्लम सिर्फ एक है। हमें इस वीडियो को प्रमोट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद स्पॉन्सर्स को कॉल करनी होगी। हाँ तो क्यों नहीं करते कॉल? बुलाओ सब लोगों को, सारे दोस्तों को बुलाओ, और चाहो तो मिस्टर जेमेल्टन को ही बुला लो। वो तो हमारे गांव के हैं ना। हाँ मामा, उनको तो सबसे पहले कॉल करूंगा मैं। बस हमें इनवाइट करने के लिए थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ देखा, आ गई ना बात पैसों पर घूम फिर कर। तुम कुछ देर के लिए अपनी बकवास बंद करोगी ताकि मैं अपनी मामा से कुछ बात कर लूं। आई अरे यार, क्या कर रही तुम्हें हो तो तुम बेटा? चलना भी नहीं तेज आता, चला कुछ तो करो, तमीज मैंने सीख लो। कहा भी है। आ जाओ बेटी। मेरी बीवी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। तुम्हें भी खुशी होगी मिलकर। ये लीजिए, बाबा आ गए। वो 7 बजे से पहले नहीं आते। अभी 5:30 हुए हैं। दरवाजा खोलो जाकर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बाबा आ गए? तुम बातें न करो और जाकर दरवाजा खोलो। मैंने अभी परचून वाले से सामान मंगवाया है घर के लिए। अभी मुझे खाना भी बनाना ठीक है, है तुम जाता लोगों हूँ। के लिए। आपको मदद चाहिए? तुम अपना काम करो बेटा, जाओ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब घर के लोग दरवाजा लेट खोलते हैं। देखा, अभी तक नहीं खोला। ओह, शुक्र है दरवाजा तो खुला। तुम यहाँ? मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे क्या? देमीर, कौन आया है बेटा? बाबा आए हैं क्या? यस मामा। खड़े खड़े घूर क्यों रहे हो? मुझे मेरी स्लीपर ला कर दो। ये लड़का भी ना। चलो इसे भी स्लीपर दे दो। देता हूँ बाबा। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? हकी साहब, ये मुझे बस यार, चिल्लाओ नहीं। अरे अंकल हकी, गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? वो आंटी का लेप लगाया तो सब के सब पागल हो। अरे आप इतनी जल्दी आ गए आज? वापस चला जाऊं? कैसे है बाबा? मैं ठीक हूँ मेरी बेटी।
नील को लेकर आए हैं क्या? हाँ, वो नीचे तुम्हारे बेटे से बात कर रही है। हाँ, जाओ हाँ। तुम जाकर लड़की को देखो। अच्छा, मैं अच्छा। कपड़े बदल ठीक है, कर ठीक आता हूँ अभी। अरे आखिरकार आज तुम हमारे घर कैसी हैं आ आप? ही गई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। अरे ये तुमने इसको कैसे स्लीपर्स दिए हैं? तुम्हें वहाँ और कोई स्लीपर्स नहीं दिखे? दूसरी कहाँ रखी है मुझे क्या पता मामा, और वैसे भी ये इसके कपड़ों से मैच हो रही है। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। आयका, जल्दी से अच्छे स्लीपर्स लाओ और हमारे गेस्ट को पहनाओ। हाँ, अपने ही दे देती हूँ, ये लो। आयका, बाहर जाकर दूसरी स्लीपर्स लाकर दो, जल्दी। ठीक है। आ जाओ बेटी, इसे अपना ही घर समझो। माफ करना बेटा, ये ऐसी ही है। मेरे शौहर तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। उनका भरोसा जीतना आसान बात नहीं है। आज तक तो तुमसे सिर्फ फोन पर ही बात हुई है, लेकिन देखो आज तुम हमारे घर आ ही गई। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मैम। तुम बहुत क्यूट हो। ये लो, पहन लो। बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। चलो खाने का टाइम हो गया है, मैं जाकर रेडी करती हूँ, तुम लोग बातें करो। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम तो हमारी मेहमान हो। मैं और आयका सब कुछ कर लेंगे। चलो आयका। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ मामा। तुमने ऐसा क्या काम किया है बेटा पूरा दिन? मैंने आपको बिला वजह जहमत दे दी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? आज से इसे अपना ही घर समझो।